बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो आपके घर में आपको बना देगी मलका। वो क्या है? वो है मलका मसूर की दाल। कैसे कुक करना है, क्या मेथड है, सब मैं आपको बताऊंगी। मेरे साथ जुड़े रहिए और रेसिपी को पूरा कंप्लीट देखें ताकि स्टेप आपको याद रहे बनाना कैसे है और क्या क्या करना है आपने। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए और किस तरह से हम बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपने पतीले में पानी रख देना है 1 लीटर। मैंने यहाँ पर 1 कप दाल ली है और दाल को मैंने अच्छी तरह से, मलका मसूर की दाल है, धोकर मैंने साफ़ कर दिया और 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। यहाँ पर पानी में जैसे ही बॉयल आ जाएगा मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। फर्स्ट स्टेप, ये पानी बॉयल हो गया और अब इसमें मैं दाल ऐड कर दूँगी जो कि मैंने धो के साफ़ करके भिगो के रखा है 1 घंटे से। ये इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। और जब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है। तो जल्दी से लाइक कर दें और एक मुन्ना सा कमेंट्स कर दें। और मेरी बहनें मुझे जहाँ से देख रही हैं काइंडली मुझे ज़रूर बताया करें। और मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है। और अब इसके बाद मैं इसमें मज़ीद जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बता देती हूँ आपको। उसमें मैंने धनिया पाउडर लिया है, ज़ीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है। ठीक है, ये चीज़ें इस्तेमाल की हो। और 1 प्याज दरमियानी साइज़ की, उसको बारीक मैंने चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया है। नमक आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं। टमाटर मैंने यहाँ पर हाफ़ करके 3 टमाटर लिए हैं, यानी कि हाफ़ 1.5। और यहाँ पर तेल मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। ठीक है, इन तमाम चीज़ को डालकर अब इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप जितना पसंद करते हैं इतना नमक ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये तेल मैंने 1 टीस्पून और डाला है, मुझे कम लग रहा था, तो ये टोटल 2 टेबलस्पून ऑयल में ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढककर हाफ़ एन आवर तक पकाऊंगी। इसको 30 मिनट तक पकाना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगी दाल। लेकिन अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो इसमें आधा घंटा लग जाएगा आपको। इसके बाद एक और स्टेप रहता है कि जो टमाटर हमने ऐड किए हैं उसके जो स्किल्स हैं वो मैंने नहीं उतारे हैं। 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन अनकवर करूँगी और टमाटर के जो छिलके हैं उसको निकाल दूँगी। ये देखिए टमाटर के जो छिलके हैं सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको सेपरेट कर देंगे ताकि ये दाल में अच्छी तरह से टमाटर घुल जाए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, घर में ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी आपकी रेसिपी। आप इस रेसिपी को चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बच्चों को, बड़ों को बहुत पसंद आती है। और जब मैं घर में बनाती हूँ तो रोटियाँ कम पड़ जाती हैं। तो आप भी ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट तैयार भी हो जाती है। अब मैं इसको मज़ीद कवर करके, क्योंकि मैं अभी 10 मिनट मैंने बनाया है इसको, अब मज़ीद 15 मिनट के बाद मैं इसके कवर को हटाऊँगी। और ये टाइम हो गया है। अब जो टमाटर वगैरह थे, जितने मसाले थे, वो सारे इसमें अच्छी तरह से घुल गए हैं। और ये ज़बरदस्ती दाल जो है अब रेडी होने को बिल्कुल रेडी है। मैं चेक कर लेती हूँ। ये आ जा भाई मेरे हाथ में। ओहो बहुत गर्म है। तो ये दाल अभी 5-10 मिनट और लगेंगे। जब तक मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और आप सबकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हों। अल्लाह ताला आपको बहुत ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, आपके सारे मसाइल हल हों। और ये आपकी बहन की दुआ है।
और अब ये दाल हो गई है रेडी, इसको मैं चूल्हे से हटा रही हूँ। अब मैं लगाऊंगी इसमें तड़का, ये है हमारा लास्ट स्टेप। ये मैंने पैन रखा है, इसमें इसमें मैं ऑयल डालूँगी। ये 4 टेबल स्पून इस पर ऑयल डाला मैंने। और अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ जो तड़के में चीज़ें यूज़ होंगी। क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ प्याज बारीक चॉप करके रखी थी, वो मैंने ऐड कर दिया। और प्याज को हल्का सा कड़कड़ा लेंगे और इसमें फ़ौरन ही मैं ऐड कर दूँगी लहसुन की 3-4 कलियाँ। ये प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी ब्राउन हो ही नहीं है। इसमें अब लहसुन ऐड करने लगी हूँ मैं ये। और लहसुन ऐड करने के बाद बाकी की चीज़ें भी ऐड करेंगे, लेकिन लहसुन और प्याज ज़रा थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इनका, तब तक इनको फ्राई करते रहना है। और ये देखें लहसुन और प्याज का कलर जो है अब वो हल्के हल्के चेंज होना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इस स्टेप में यहाँ पर हरी मिर्च ऐड कर दी मैंने, और इसी के साथ मैं कड़ी पत्ते ऐड कर दूँगी 8 से 10, जिसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मुझे तो बहुत बहुत पसंद है कड़ी पत्ता, मैं हर बघार में यूज़ करती हूँ। और ज़ीरा, और इसमें मैंने ऐड कर दिया अभी ज़ीरा। अब ये हमारा जो बघार है वो बिल्कुल रेडी है, यानी कि तड़का। और इसमें डाल दिया मैंने हरा धनिया, इसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें हैं हो गई हैं रेडी तड़के की, अब इस दाल में ऐड कर देंगे। ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है और मज़ेदार सी दाल रेडी हो गई है। ज़रूर ट्राई करना है आपने घर पे, और फिर मुझे बताना है कि कैसी बनी आपकी दाल। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, और इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सी दाल रेडी हो गई है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत, खाने में बहुत लजीज, जायकेदार। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिक्स में। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।